नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई को प्रीतम कुमार से कुछ नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। नीट परीक्षा में कथित धांधली के विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले को लेकर आज भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। गर्मी से बेहाल देश के कई राज्यों में मानसून के पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। 3-4 दिनों में ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों, झारखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पहुंच जाएगा। पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 जून से बारिश शुरू होने की उम्मीद है। प्रयागराज, वाराणसी, संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती और उसके आसपास के इलाकों में बिजली गिरने और बादल गरजने के आसार हैं। राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी वे rsmssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के राउंड के लिए बुलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात की मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 2 अफ्रीकी देशों को गैर बासमती चावल निर्यात की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड यानी कि NCEL को दी है। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए बीते साल से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत गिने चुने देशों को उनकी मांग पर निर्यात की मंजूरी दे रहा है। फिलहाल सरकार ने 2 अफ्रीकी देशों मालवी और जिम्बाब्वे को 2000 टन गैर बासमती चावल निर्यात की अनुमति दी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोवा डेयरी की तरफ से पुराने गोवा में ICAR रिसर्च कैंपस में हाइड्रोफोनिक्स हरा चारा उगाया जा रहा है। हरा चारा की बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए यह प्रयोग किया गया है, जिससे दूसरे किसानों या पशुपालकों को भी फायदा हो सकता है। यह हरा चारा मक्का द्वारा उगाया जाता है। इसे उगाने के लिए मक्का के बीज को भिगोने के लिए सिर्फ 4 घंटे की ज़रूरत होती है। 1.25 किलोग्राम बिना भिगोए मक्का के बीज से तैयार भिगोए हुए बीज को 90 बाय 32 सेंटीमीटर ट्रे में लोड किया जाता है। पीला मक्का यानी कि CT 818 और सफ़ेद मक्का यानी कि GM4 के हर किलोग्राम से करीब 3.5 किलोग्राम और 5.5 किलोग्राम हाइड्रोफोनिक्स हरा चारा तैयार किया जा सकता है। पारंपरिक हरे चारे की तुलना में हाइड्रोफोनिक्स हरे चारे में अधिक कच्चा प्रोटीन और कम कच्चा फाइबर होता है। यूपी में गांव के युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामों उद्योग विभाग की तरफ से लोन लेने वाले के प्रोजेक्ट पर 90% तक लोन मिल जाएगा। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% और जातिगत आरक्षित श्रेणी यानी कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और महिला लाभार्थियों को 5% का अंशदान खुद लगाना होगा। मुख्यमंत्री ग्रामों उद्योग रोजगार योजना के तहत 18 से 50 साल तक की आयु के इच्छुक अभ्यर्थी को कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री ग्रामों उद्योग रोजगार योजना की वेबसाइट cmegp.datacenter.co.in पर 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी प्रिंटेड कॉपी और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ों को ज़िला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना होगा। इससे जुड़ी किसी तरह की दिक्कत हो तो ज़िला ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां देश के सभी राज्यों में लोग सुबह सुबह आसन करते नजर आए, वहीं गांवों में स्कूली बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर कुनौरा में भारतीय ग्रामीण विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी
कई आसन किए। इस मौके पर बच्चों को जीवन में योग के फायदे की जानकारी भी दी गई।